हेलो एवरीवन। तो आज देख रहे हैं कि जैसा कि आप लोग के लिए क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, तो ये सब जितना बताया जाएगा क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस शिक्षा सागर 9.0 चैनल में बने रहिए और जो भी बताया जाएगा इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1921, 1922, 1923, 1924। तो देखिए इस चारों में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा 1924। दूसरा प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की, केरेंस्की। तो इसका सही जवाब होगा ट्राटस्की। क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन को, बी चार्ल्स फूरिये को, सी लुई ब्लॉक को, डी कार्ल मार्क्स को। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, दास कैपिटल की रचना किसने की। तो पहला ऑप्शन है एंजेल्स, दूसरा दोस्तोयेव्स्की, तीसरा टॉल्स्टॉय, चौथा कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। जैसे कि देख रहे हैं कि यहां पर ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो इसका सही जवाब होगा रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ। साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग देख रहे हैं कि कहां हुआ। रूस में हुआ, जापान में हुआ, चीन में हुआ, क्यूबा में हुआ। तो कहां हुआ। इसका सही जवाब होगा रूस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। 1921, 23, 20, 24। तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई। आंसर नंबर ए। वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स। इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 10, रासपुटिन कौन था। भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक। तो इसका सही जवाब होगा भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी। 1921, 1883, 1923, 1924। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1883। क्वेश्चन नंबर 12, चेका क्या था। सेना की टुकड़ी, गुप्त पुलिस संगठन, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो देखिए यहां पर मतलब कि चेका क्या था। तो इसका सही जवाब को देखिए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त पुलिस संगठन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। थोड़ा ध्यान से इसका ऑप्शन का आंसर बताइएगा कि निम्न में कौन यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। लुई ब्लॉक, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। नंबर 14 है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, अक्टूबर 1905। तो इसका सही जवाब होगा नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 15,
7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, टाटस्की, क्रुश्चेव, किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा लेनिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ये जैसा कि बार बार बुक में देखिएगा और बुक के किताब में भी ऑब्जेक्टिव में बार बार ये प्रश्न देखने को मिलता है और एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न, बहुत एमवीवी आए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 62, 63, 64। तो कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? जल्दी बताइए कौन होगा? 1861, 62, 63, 64। तो इसका सही जवाब होगा 1861। क्वेश्चन नंबर 18, रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था? ग्रेट ब्रिटेन का, फ्रांस का, रूस का, जर्मनी का। तो कहां के था? जल्दी बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। ग्रेट ब्रिटेन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1953, 1923, 1924। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइएगा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? जैसा कि यहां पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स और एंगल। से प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है और हमारे इस यूट्यूब चैनल में जुड़े रहने के लिए बने रहिएगा और अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 3 लेकर आएंगे। धन्यवाद।